अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू एन अदर व्लॉग। आज हम बनाने चाह रहे हैं वेजिटेबल पुलाव। प्रॉब्लम ये है यहाँ पे हमारे साथ कि आज जो मेरा स्टैंड है ना, कैमरे वाला, वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है थोड़ी देर के लिए। और मुझे खाना बनाने में आज थोड़ा-सा प्रॉब्लम फ़ील हो रहा है, क्योंकि एक हाथ से ना खाना बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। बहरहाल मैं कोशिश करूँगी कि आपको पूरे प्रॉपर तरीके से इसको दिखा भी सकूँ और अपनी डिश को भी कंप्लीट कर सकूँ। तो जी, यहाँ पे मैंने एक जो बड़े साइज़ का प्याज है उसको बारीक काट लिया था, और उसको मैं कुकिंग ऑयल में डाल के ना, तो इसको करेंगे हम ब्राउन। लाइक जैसे हम चावलों के लिए इसको ब्राउन करते हैं, उसी तरह हम इसको ब्राउन करेंगे। और फिर साथ साथ मैं आपके साथ ना प्रॉपर इसकी पूरी रेसिपी शेयर करती जाऊंगी। मैंने वेजिटेबल्स पहले से ही काट के साइड पे कर ली हैं, ठीक है। और अदरक लहसुन का पेस्ट भी तैयार करके रख लिया है साइड साथ में। और साथ साथ आपको बताऊंगी कि किस किस पॉइंट पे, अच्छा, अपनी अपनी टाइमिंग के हिसाब से ना चीज़ें डालना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। खाने में ये बहुत ज़्यादा ट्रिक है कि बहुत सारे खाने होते हैं जिनमें ना सेम चीज़ें ही जा रही होती हैं, सेम मसाले जा रहे होते हैं, लेकिन जो मसाले हैं ना, उनकी क्वांटिटी और उनकी टाइमिंग से टेस्ट आपको डिफरेंट मिलता है। तो यहाँ पे प्याज हो गए हैं ब्राउन, और प्याज़ों में मैंने जो कुटी हुई, हमारे पास है ना अदरक लहसुन का पेस्ट जो कुटा हुआ था, वो मैंने डाल दिया है, एक बड़ा चम्मच भर के, 1 टेबल स्पून। और साथ ही मैंने मेरे पास थोड़े से ना ग्रीन प्याज भी थे, वो भी मैंने ऐड कर दिए हैं इसके अंदर ही, ठीक है। और थोड़ा सा अब इसमें पानी डाल के फिर मैं इसमें डालूँगी नमक मिर्च मसाले वगैरह, और फिर हम इसको थोड़ा थोड़ा भूनते जाएंगे। क्योंकि डेफ़िनेटली मैं हर दफ़ा ये कहती हूँ कि मसाले का भूनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कच्चापन जो है ना मिर्चों का बिल्कुल भी अच्छा भी नहीं लगता, और गले में भी लगता है, और खाने का वो टेस्ट नहीं आता। मुझे याद है कि ना, जब मैं कॉलेज में थी ना, वो जो टाइम होता है हमारा टीनेज का, उस वक़्त में ना आई डोंट नो कि सबको नहीं फ़ील होता था, कि या मुझे नहीं फ़ील होता था। बहरहाल उस वक़्त ना मुझे टेस्ट का नहीं पता था। मुझे यूँ लगता था कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती थी ना, मुझे यूँ लगता था कि ये मज़े की है, जो बहुत ज़्यादा खट्टी होती थी, ठीक है। तो मुझे यूँ लगता था कि ये वाला टेस्ट ही सबसे ज़्यादा अच्छा है। लेकिन जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता गया और हमने खुद खाना बनाना स्टार्ट किया, और इवन कि ये पता चला, हम यूँ समझते हैं कि हम बहुत जल्दी-जल्दी ना समझदार हो गए हैं 13-14 साल की उम्र में। लेकिन जब आप अपनी एज बढ़ते देखते हैं साथ-साथ, और साथ-साथ आप चीज़ों को देखते हैं ना, फिर आपको समझ आती है कि आप अपनी पिछली लाइफ में कितने ज़्यादा बेवकूफ़ या नासमझ थे, कि आपको तब भी यूँ लगता था कि सारी दुनिया हमारे ही हाथ में है, सब हमारे कंट्रोल में है। लेकिन ऐसा नहीं होता। चीज़ें हमें समझ में नहीं आ रही होती, बट हमें लग रहा होता है कि हमें सब समझ में आ रहा है, ठीक है। तो उस वक़्त ना मुझे यूँ लगता था, मेरी कज़न थी तो वो ना चावल बनाती होती थी बहुत ज़्यादा मसाले डाल के, कि इवन के ना वो खाना खाने के दौरान तो जो मिर्चे मसाले लगने लगने, लेकिन खाना खाने के बाद भी ना बहुत देर तक सीना जलना, होंठ जलते रहना, ठीक है। तो तब मुझे यूँ लगता था कि ये बड़े मज़े के, और मेरी अम्मी कहती होती थी ये बिल्कुल अच्छा नहीं बना हुआ, तो मैं कहती थी कि ये देखो, इनको क्या पता चलता है, हमें पता चलता है कि कितना अच्छा बना है। तो अब जब हमें थोड़ी अक्ल आई है, तो हमें पता चलता है कि हाँ जी, वाक़ई ये चीज़ ठीक है, वो वाली जो चीज़ थी ना, वो ठीक नहीं थी। तो यहाँ पे मैंने मसाले को अच्छी तरह से भून लिया है, और उसके बाद हमने इसमें ऐड करती हैं अपनी वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स में क्या है, सबसे पहले मैंने डाली है जी बंद गोभी और गाजरें काट के डाली हैं, और उसके बाद मटर और आलू मैंने डाल दिए हैं। मेरे पास इतनी ही वेजिटेबल्स अफोर्डेबल थी। जो लोग बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स ऐड करते हैं ना, उनका ये पुलाव और भी ज़्यादा मज़े का बनता है। जैसे मेरी अम्मी जब बनाती हैं ना वेजिटेबल पुलाव, तो कुछ लोग शायद हैरान भी होंगे, मेरी अम्मी इसमें बैंगन भी डालती हैं, ठीक है।
और वो जो कद्दू होते हैं ना वो भी बारीक काट के डालते हैं, और लिटरली उनका टेस्ट इतना अच्छा आता है कि हर एक सब्ज़ी का जो फ्लेवर है ना वो अलग अलग मुंह में आना चाहिए। यही खूबसूरती होती है खाने की, कि हर चीज़ का अलग अलग से पता चले कि आपने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं। ये नहीं हो कि अगर हमने वेजिटेबल पुलाव बनाया है तो हमें समझ ही ना आए कि कौन कौन सी सब्ज़ी डाली है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अलग अलग हर चीज़ का टेस्ट जो है ना वो इन प्रॉपर वे होना चाहिए, कच्चा भी नहीं होना चाहिए। ये भी, इसको भी देखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस वजह से अभी यहाँ पे मैं इसको भून रही हूँ अच्छे तरीके से। इस पॉइंट पे हम इसको ना अच्छे तरीके से भून लेंगे, और फिर इसके सॉरी, गले की जो प्रॉब्लम है ना वो बहुत लंबी चल रही है, सर्दियाँ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, और बारिशें भी नहीं हो रही ना, तो इस वजह से जो एक दफ़ा बीमार हो रहा है जो, या जिसका एक दफ़ा गला ख़राब हो रहा है ना, वो फिर लंबे अरसे को ही ख़राब होता है। ठीक है, तो इसमें मैंने इनकी भुनाई के दरमियान में ना मैंने इसमें डाल दिया था सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका। तीनों चीज़ें ही मैंने अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली एक एक चम्मच डाली थी। ठीक है, इनकी बुनाई के दरमियान में आपने देखा भी होगा। और उसके बाद मैंने इसमें नमक मिर्च ऐड की, काली मिर्च ऐड की, और दैट्स इट। इसको अच्छी तरीके से हमने भून लिया। अब इसमें मैंने, मेरे पास जो चावल है ना वो 2 ग्लास हैं, तो चावलों को मैं पानी जो है ना इनमें मैं ऐड करूँगी 4 ग्लास, क्योंकि हमारी वेजिटेबल्स भी है थोड़ी, वो भी अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाएंगी, और फिर पुलाव जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो ये आप इसकी लुक देख सकते हैं, कितना प्यारा इसका जो कलर आया है। यहाँ पे आजकल जो है ना लाइट का बहुत इशू है। यहाँ पे लास्ट में आप बेशक ज़ीरा ऐड कर दें, बेशक खुश्क धनिया ऐड कर दें, ठीक है, ये आपके ऊपर है। मैंने ज़ीरा नहीं ऐड किया था, तो मेरा ये माइंड था, मेरा ये दिल था कि ना मैं ज़ीरा डाल दूँ इस पॉइंट पे, क्योंकि मैंने खुश्क धनिया पहले डाल लिया था। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बात बता रही थी कि ना लाइट का इतना ज़्यादा इशू हुआ है, पता नहीं सभी जगहों पे हुआ है, बट हमारे शहर में इतना ज़्यादा लाइट का प्रॉब्लम हुआ है। 1 घंटा लाइट आती है, 1 घंटा चली जाती है, बाज़ औक़ात तो 5-5 10-10 मिनट बाद जाती है, और यूपीएस बेचारे की अपनी हालत ख़राब हुई पड़ी है, और सोलर तो चल ही नहीं रहा। डेफ़िनेटली धूप का कोई सिलसिला नहीं है। तो अल्लाह ताला से दुआ करें। मैं आज न्यूज़ में देख रही थी कि निमोनिया की वजह से कितने बच्चों की अमवात हो रही हैं। तो अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे और हमें इस तकलीफ़ से बचाए, इस परेशानी से बचाए। अल्लाह ताला हम पे रहम करे, और खाने भी थोड़ा एहतियात से खाएँ, अच्छे-अच्छे खाने खाएँ। लाइक जो सर्दियों में आपको ज़रा आपके जो है ना इम्यून सिस्टम उनको सपोर्ट करें, सूप वग़ैरह का इस्तेमाल करें, मछली का इस्तेमाल करें, गरम ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें। और हम लोग ये भी तो नहीं देखते ना कि कितनी सर्दी हो रही है, और अगर माँ को घूमने जाना है तो डेफ़िनेटली बच्चों को तो घर में नहीं छोड़ा जा सकता। तो इस चीज़ का ख़्याल रखें। पुलाव हो चुका है हमारा तैयार। ये देखें इसकी कितनी प्यारी लुक आई हुई है। इसका ना कलर आपको इतना ज़्यादा क्लियर नहीं नज़र आ रहा होगा, क्योंकि ये यहाँ पे ना सिर्फ़ और सिर्फ जो कैमरा की अपनी लाइट है ना वो ऑन है, बाकी लाइट्स बंद हैं, बिजली बंद है। तो उसके लिए माज़रत, दुआओं में याद रखिएगा, एंड चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। अल्लाह